वेलकम फ्रेंड्स टू द कैमरा डॉट कॉम चैनल। और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बातें करने वाले हैं कैनन R8 वर्सेस द नाइकॉन Z5 II। अब इस कंपैरिजन को लेके भी रिक्वेस्ट काफ़ी और कई सारी कंपैरिजंस, तो ऑफ कोर्स दे आर कमिंग वन बाय वन। लेट्स बिगिन विद दिस द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन Z5 II एंड द कैनन R8 कैमरा। सबसे पहले हम बात करें अपने डिज़ाइन पार्ट की। भैया डिज़ाइन पार्ट में क्या ही मेजर डिफरेंसेस है इन दोनों कैमरों के बीच में। तो सबसे पहले बॉडी डिज़ाइन, अगर आप कैनन R8 को देखोगे, इट्स फील लाइक बिट इंटर लेवल कैमरा। Z5 II लुक्स बिट मोर प्रोफेशनल, ऑल्दो हैंड ग्रिप दोनों की बहुत ही कंफर्टेबल है। बट अगर आप डुअल कार्ड स्लॉट्स की बात कर लो या फिर आप लॉन्गर बैटरी लाइफ की बात कर लो, इन दोनों सेक्टर में Z5 II आपको ज़्यादा सपोर्ट करता है। एट द वेरी सेम टाइम डिस्प्ले स्क्रीन की बात करें, उसमें भी रेजोल्यूशन अपने Z5 II की हाई है। या फिर हम इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर की बात करें, वहाँ पर भी आपकी Z5 II की रेजोल्यूशन हाई है। प्लस यहाँ पर आपको 3000 निट्स की ब्राइटनेस एडिशनल मिलती है कि आप अपनी डे लाइट में शूट्स को बहुत अच्छी तरीके से निभा पाओ। सो अगर आप डिज़ाइन पार्ट की बात करो, सो ऑफकोर्स Z5 II इज मोर प्रोफेशनल कंपेयर टू द कैनन R8 कैमरा। वाई इज इट सो? देखो, मे बी कैनन को भैया अपनी प्रोडक्शन लाइन कॉस्ट थोड़ी बहुत सेव करनी है, क्योंकि देखो कैनन की अपनी बॉडी प्राइस को देख लो या Z5 II की बॉडी प्राइस को देख लो, वी डू हैव सम डिफरेंस। सो इफ़ यू आर विलिंग टू पे द डिफरेंस, तो कहीं ना कहीं आपको हर एक चीज़ में, हर एक जगह पर कहीं ना कहीं कुछ एक अंतर दिखेगा। एंड मे बी दैट्स वाई कि भैया निकॉन अगर आपसे थोड़ा ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं, तो ये चीज़ें आपको बॉडी डिज़ाइन से ही दिखनी शुरू हो जाएंगी। तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट द इंटरनल कोर स्पेसिफिकेशन ऑफ बोथ द कैमरा। ठीक है, हमने डिजाइन पार्ट की मोटा मोटी बात कर ली है एंड वी डू नो द डिफरेंसेस बिटवीन द टू, द बेसिक डिफरेंसेस। एंड लेट्स टॉक अबाउट द इंटरनल कोर स्पेसिफिकेशन कि भैया इंटरनल कोर स्पेसिफिकेशन में क्या मेजर डिफरेंसेस है, क्या हमें इन दोनों के बीच में इनिशियली डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। एंड जस्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन द टू। सो लेट्स जंप इनटू द कोर स्पेसिफिकेशन ऑफ द बोथ कैमरा। सबसे पहले इमेज सेंसर। इमेज सेंसर की बात करें, वी ऑल नो दैट द Z5 II camera uses the same sensor that we have seen in the Z6 II, the ZF camera, और इसकी जो रीड आउट स्पीड है somewhere around 22 मिलीसेकंड है। कैनन एक FSI सेंसर होते हुए, यानी कि एक फ्रंट साइड इल्यूमिनेटेड सेंसर है। एंड जनरली व्हाट वी सी कि फ्रंट साइड इल्यूमिनेटेड सेंसर काइंड ऑफ ए ओल्ड टेक्नोलॉजी। तो स्पेसिफिकली अगर हम लो लाइट कंपैरिजंस की बात करते हैं, तो यहाँ पर PSI CMOS सेंसर्स लगभग 1 से 2 स्टॉप ज़्यादा बेटर परफॉर्म करते हैं। सो दैट्स अ वेल नोन फैक्ट एंड इवन आई हैव सीन इन द कंपैरिजंस। तो एक तो बात बहुत ही क्लियर हो गई कि Z5 II की जो 24 MP की BSI CMOS सेंसर है, वो 1 से 2 स्टॉप आपको ज्यादा बेटर लो लाइट परफॉर्मेंस देगी। नंबर एक बात। अब जो रीड आउट सेंसर का जो स्पेसिफिक जो टाइम है, ये रीड आउट टाइम है, ये कब काम आता है और कब हमें इसे काउंट में लेना चाहिए। देखो मेरे दोस्त, अब हम आपसे ये खुलकर बातें करते हैं कि कंटिन्यूअस शूटिंग स्पीड जब आप कैमरे की यूज कर रहे हो, इफ यू आर स्पोर्ट्स एंड वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर एंड व्हेन यू आर अबाउट टू यूज इलेक्ट्रॉनिक शटर ऑफ द कैमरा, यानी कि अपनी जो R8 है उसकी मैक्सिमम जो कंटिन्यूअस शूटिंग स्पीड है विद इलेक्ट्रॉनिक शटर, इट इज अप्रोक्सीमेटली 40 फ्रेम्स पर सेकंड। मैक्सिमम हम कंटिन्यूअस शूटिंग स्पीड की बात कर रहे हैं जब आप इलेक्ट्रॉनिक शटर यूज कर रहे हो। और वहीं पर जब अपने Z5 II की मैक्सिमम हम कंटिन्यूअस शूटिंग स्पीड की बात करें विद इलेक्ट्रॉनिक शटर, इट इज 30 फ्रेम्स पर सेकंड। वी हैव टू डिफरेंट मोड, द C15 एंड द C30। दोनों में हमें फुल रेजोल्यूशन मिलते हैं और वहां पर आपको ये 30 FPS तक दे सकता है अपना Z5 II कैमरा। हालांकि दोनों की ही ऑटो फोकसिंग सिस्टम काफी उम्दा है, दोनों ही AIF कैपेबल कैमरा है। सो द थिंग इज दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड नाउ कि अगर आप मैक्सिमम थ्रस्ट पे अपने कैमरे को यूज कर रहे हो, मैक्सिमम कंटिन्यूअस शूटिंग स्पीड पे, जो कि बहुत ही कम फोटोग्राफर्स यूज करते हैं, क्योंकि एट दिस स्पीड सिर्फ आपकी मेमोरी कार्ड फिलअप होगी। सो इन दैट वेरी स्पेसिफिक सिनेरियो, जब अगर आपका फास्टर रीड आउट वाला सेंसर है, तो वहां पर आपकी जो रोलिंग शटर इफेक्ट है, इट्स अ फैक्ट कि वहां पर रोलिंग शटर इफेक्ट कम पड़ेगी। इन एन अप्रॉक्स जितने की आपको Z5 II के सेंसर में देखने को मिलेगी, उससे हाफ रोलिंग शटर इफेक्ट आपको अपने कैनन के R8 के सेंसर में मिलेगी, जब आप इन दोनों कैमरों की इलेक्ट्रॉनिक शटर स्पीड यानी कि मैक्सिमम कंटिन्यूअस शूटिंग स्पीड यूज कर रहे हो। तो ये डिफरेंसेस आपको जान समझ के रखना है। बट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज अब मैं जो डिस्कस करने जा रहा हूं, उसे आप समझो कि आपके जो R8 कैमरा है उसके अंदर एक फुल मैकेनिकल शटर एब्सेंट, यानी कि Z5 II की बात करें तो दैट्स द ओनली कैमरा राइट नाउ इन द कंपटीशन। R8
R8 के कंपैरिजन में मैं बात कर रहा हूँ, नॉट एनी अदर कैमरा राइट नाउ, बट R8 में है सिर्फ EFCS शटर। एंड व्हाट डज इट मीन कि यहाँ पर हमारी जो शटर है R8 में है वो है इलेक्ट्रॉनिक फर्स्ट कट शटर। इट्स अ हाइब्रिड शटर, ऑफ कोर्स फुल मैकेनिकल नहीं है। जितने ही मूविंग पार्ट्स आपके कैमरे की बॉडी में कम रहेंगे उतनी ही ज्यादा सर्विस एंड रिपेयर की कॉस्ट कम और उतनी ही ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी कम रहेगी। तो EFCS शटर की जो मैक्सिमम कंटिन्यूअस शूटिंग स्पीड है, यू हैव टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग बिफोर यू इन्वेस्ट 1 लाख ऑफ योर मनी। अगर आप लाख रुपए उससे ज्यादा खर्च कर रहे हो, आपकी हार्ड एंड मनी है, तो आप हर एक चीज को बारीकी से समझने की कोशिश करो एंड दैट विल हेल्प यू टू टेक द परफेक्ट डिसीजन। EFCS की जो मैक्सिमम थ्रेशोल्ड स्पीड या मैक्सिमम कंटिन्यूअस शूटिंग की स्पीड आप कह लो, विच इज 6.5 फ्रेम्स पर सेकेंड। तो ये जो 6.5 फ्रेम्स पर सेकेंड है, ये एक लिमिटेड स्पीड है। Z5 II की जो फुल मैकेनिकल शटर है, ऑफ कोर्स अच्छी क्वालिटी की है, इसलिए आपको अप टू 14 FPS तक की मैक्सिमम शूटिंग स्पीड देती है। अब इसमें एक बात आप उन्हें समझनी है कि फिलहाल के लिए जो रॉ है वो 11 FPS तक अवेलेबल है। JPEG को आप 14 FPS तक शूट कर सकते हो। इन नियर फ्यूचर हो सकता है नाइकॉन अपडेट दें तो 14 FPS तक भी रॉ को अलाउ कर दें। अब मैंने ये बातें डिस्कस कर ली मैकेनिकल शटर की, कंटिन्यूअस शूटिंग स्पीड की है। अब मैकेनिकल शटर की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसे आप गूगल करके कंफर्म कर सकते हो, जिसकी मैं बात अभी करने जा रहा हूं। एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि मैकेनिकल शटर जब एक्टिव रहता है तो वो सेंसर की रीड आउट स्पीड को ओवरराइड कर देता है। व्हाट डज इट मीन ओवरराइड? ओवरराइड का मतलब ये कि फिर फर्क नहीं पड़ता कि आपकी जो सेंसर रीड आउट स्पीड है वो 22 मिलीसेकेंड है या 14 मिलीसेकेंड है, अपनी जो मैकेनिकल शटर की जो रीड आउट स्पीड है वो ओवरराइड कर देती है। एंड द रिजल्टिंग स्पीड दैट यू आर गेटिंग व्हेन यू आर यूजिंग मैकेनिकल शटर वो लगभग 3 से 4 मिलीसेकेंड की रहती है। यानी कि अगर आप अपने Z5 II कैमरे को 14 FPS तक यूज कर रहे हो तो जो रिजल्टिंग ओवरराइड स्पीड हम कहें वो 3 से 4 मिलीसेकेंड की आपको मिलने वाली। यानी कि स्पोर्ट्स एंड वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में अगर आप इस कैमरे को यूज कर रहे हो इसकी मैकेनिकल शटर के साथ, तो कोई भी रोलिंग शटर इफेक्ट अप टू 14 FPS व्हेन यू आर यूजिंग मैकेनिकल शटर नहीं दिखने वाला है। और वहीं अगर आप कैनन को यूज कर रहे हो तो इसकी EFCS शटर के साथ अप टू 6.5 सेकेंड तक, 6.5 फ्रेम्स पर सेकेंड तक आपकी जब तक हाइब्रिड शटर एक्टिव है, यू वोंट सी एनी रोलिंग शटर इफेक्ट। बट उसके बाद अप टू 40 FPS, कोर्स इसकी रीड आउट स्पीड तेज है बट हाँ फिर आपको थोड़ी बहुत दिखेगी। तो यहाँ पर अगर आप एक ओवरऑल कोर स्पेसिफिकेशन को देखते हो, क्योंकि ऑफ कोर्स व्हेन यू आर शूटिंग वाइल्ड लाइफ ये जरूरी नहीं कि आपका सब्जेक्ट हमेशा सनलाइट में मिले आपको। अगर आप स्पेसिफिकली बर्ड्स फोटोग्राफी कर रहे हो, इन द बर्ड्स आर जनरली जो आपको मिलते हैं वो शैडो में बैठे हुए रहते हैं आराम से, इत्मीनान से, और वहां पर आपकी सेंसर की डायनेमिक रेंज की भैया बहुत अच्छी तरीके से टेस्ट हो जाती है। सो ये सारे फैक्टर्स वो हैं या जो ऑलरेडी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी कर चुके हैं उन्हें ये बहुत अच्छी तरीके से बातें समझ आएंगे कि अगर आपके कैमरे की डायनेमिक रेंज बेटर है तो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली, स्पेसिफिकली इन टर्म्स ऑफ इमेज क्वालिटी। एंड यू नो दैट 14 FPS तक आपको कोई भी रोलिंग शटर इफेक्ट परेशान नहीं करेगी। बट इवन दो इफ यू विश टू हैव अ कैमरा, अगर आपको लगता है कि भाई मुझे 40 फ्रेम्स पर सेकंड की स्पीड चाहिए, मैं बस हर एक मोमेंट को, हर एक फ्रीजिंग एक्शन को ही कैप्चर करना है, मुझे उड़ती हुई चिड़िया के पर के एक एक्शंस को कैप्चर करना है, या मुझे बस एक मैक्सिमम अमाउंट की कंटिन्यूअस शूटिंग स्पीड चाहिए, इन दैट वेरी स्पेसिफिक सिनेरियो आपको R8 लेना ही लेना चाहिए। यू अंडरस्टैंड दैट। बट अनटिल अनलेस अगर वो स्पेसिफिक आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है, देन ओवरऑल टिल नाउ Z5 II इज मोर यूजेबल। अब ये सारी बातें हो गई, अब हम बाकी सारे फीचर्स की तरफ आते हैं अपने Z5 II के। नाउ Z5 II में हमारे पास आती है सेंसर शिफ्ट इमेज स्टेबलाइजेशन मैकेनिज्म दैट अलाउ अस टू कैप्चर क्रिस्प एंड क्लियर हैंड हेल्ड शॉट। अगर आप अपने कैमरे को अपने हाथों में लेकर अच्छी इमेजेस कैप्चर करना चाहते हो तो यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर की आप बात कर लो कि IBIS यानी कि सेंसर शिफ्ट इमेज स्टेबलाइजेशन आपके कैमरे के अंदर होना बहुत जरूरी है। Z5 II की बात करें तो इसके अंदर कैमरा मेकर नाइकॉन ने 7.5 स्टॉप्स की IBIS दी है, विच अलाउज यू। अब देखो CIPA यानी कि CIPA जो एक स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने 7.5 स्टॉप्स की रेटिंग दी है। यानी कि अगर वो 7.5 स्टॉप्स की रेटिंग दे रहे हो तो आप आराम से अप टू 4 to 5 स्टॉप्स की स्लोअर शटर स्पीड को यूज कर सकते हो। बट हैविंग सेड दैट, ये आपकी IBIS आपको हैंडल फोटोग्राफी में काफी ज्यादा हेल्प करती है। प्लस अगर आपके लेंस में VR है तो भैया सोने पे सुहागा। साथ ही साथ यहाँ पर AI/IBIS की बातें चल रही है अपने नाइकॉन के अंदर। इसका मतलब ये अपना कैमरा का जो फोकस पॉइंट रहता है, जहां भी आपका कैमरा फोकस कर रहा है, उसके साथ आप अपने VR सिस्टम को लिंक कर सकते हो
एंड द रिजल्टिंग आउटपुट वॉट एवर यू आर गेटिंग वो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव रहने वाली है। तो ये तो बातें हो गई अपने कैमरे की आईबीएस मैकेनिज्म की। नाउ विद द हेल्प ऑफ आईबीएस मैकेनिज्म, एंड लेट मी रिमाइंड यू कि R8 के अंदर कोई भी आईबीएस मैकेनिज्म इस वक्त तो अवेलेबल है नहीं। मे बी R8 Mark II आए इन नियर फ्यूचर। अब कैनन को लाना भी चाहिए क्योंकि एक रिफ्रेश और एक अपडेट की जरूरत हो गई। मे बी R8 Vivo ले आए, पता नहीं क्या, वो कुछ भी ला सकते हैं। सो द थिंग इज दैट विद द हेल्प ऑफ आईबीएस मैकेनिज्म Z5 II में एक और फैसिलिटी एक्टिव हो जाती है, वो है हाई रेजोल्यूशन पिक्सल शिफ्ट मोड। और वहां पर आप 96 मेगापिक्सल्स की इमेजेस कैप्चर कर सकते हो, बशर्ते आपको अपने कैमरे को ट्राइपॉड में रखना है और इमेज को कैप्चर होने के बाद आपको अपनी नाइकॉन के NX सॉफ्टवेयर के अंदर पंच करना है। वो ऑटोमेटिक पंच हो जाता है। जस्ट यू हैव टू अपलोड द फोल्डर वॉट एवर यू हैव कैप्चर्ड, वो अपने आप सॉफ्टवेयर पंच कर देगा। सो दैट इज नॉट इन कैमरा। अब हम बात करते हैं ऑटो फोकसिंग सिस्टम के बारे में। ऑटो फोकसिंग सिस्टम को लेकर कैनन पहले से ही बदनाम है। दे आर वन ऑफ द लीडर्स। DSLR के टाइम से वो DPF सेंसर्स पे काम कर रहे हैं। सबसे पहले भैया उन्होंने 70D में अपने DPF सेंसर को इंट्रोड्यूस करा था। 70D के पहले वो हाइब्रिड सेंसर्स के साथ सोनी पर काम कर रहे थे और लगभग 3 DSLRs को उन्होंने हाइब्रिड सेंसर्स के साथ अनाउंस करा था। उसके बाद वो अपनी टेक्नोलॉजी DPF पर आए। तो ये बात आप समझ के रखो कि कैनन इज विदाउट अ डाउट बहुत ही दिनों से काम कर रहे हैं इन द AIF फील्ड, बट नाइकॉन इज न्यू। और उन्होंने रिसेंटली अपने Z5 II कैमरे में अपने Z8 की AIF एल्गोरिदम डाली, एंड इन दैट AIF एल्गोरिदम द कैमरा कैन automatically detect 9 different types of moving subject that include human face and body, pets, animal size, insect size, bird eye AF mode एक separate है, moving planes, trains, vehicles। यहाँ पर हर एक चीज को प्रीलोड करा गया है to detect automatically, and specifically we do have a bird eye AF mode जो कि आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर अगर आप हो तो उसे बहुत अच्छी तरीके से यूज कर सकते हो। सो AIF के मामले में अब निकॉन भी पीछे नहीं है। आज की डेट में कोई AF पॉइंट्स के साथ बैठकर कंपैरिजन करे तो ये बात बेमानी हो जाती, क्योंकि मोस्टली आजकल जो एल्गोरिदम्स हैं वो ओवरलैप कर जा रहे हैं अपनी सेंसर टेक्नोलॉजी के ऊपर, एंड AIF इज नाउ प्रेजेंट इन बोथ द कैमरा। सो ओवरऑल विच वन इज द बेस्ट कैमरा फॉर फोटोग्राफर? कंक्लूजन की बात करते हैं, वर्डिक्ट की बात करते हैं। अगर आप एक फोटोग्राफर हो देन ओवरऑल Z5 II is more suitable to you. Now, before we jump to conclusion, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो कि फोटोग्राफर्स को जाननी समझनी चाहिए अगर वो अनअवेयर है, that Z mount is a completely open mount right now। और कई सारी विल्ट्रॉक्स की लेंसेज, सिग्मा की लेंसेज, टैमरॉन की लेंसेज जितना वो बना पा रहे हैं अपने नाइकॉन के लिए वो उतारते जा रहे हैं, एंड वेरी सुन वी विल हैव मोर एंड मोर लेंसेज एट वेरी वेल बजट। तो नाइकॉन के Z माउंट पे आपके पास कई सारे फुल फ्रेम लेंसेज के ऑप्शन अभी हैं और धीरे धीरे फ्यूचर में आने वाले हैं। इन कैनन RF माउंट खासकर फुल फ्रेम लेंसेज की बात करें, वी हैव वेरी लिमिटेड लेंस ऑप्शन राइट नाउ। सिर्फ कैनन अभी बना रहे हैं और उनकी लेंसेज की प्राइस भैया इस वक्त थोड़ी हाई रहती है। और क्योंकि R8 के अंदर अपनी आईबीएस नहीं है तो मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि आप कोई भी एक भी प्राइम लेंस लेने की सोच रहे हो या फिर आप जूम लेंस लेने की सोच रहे हो तो OIS वाली ही लेना, अदरवाइज हैंडहेल्ड शॉट्स लेना नियर अबाउट इम्पॉसिबल हो जाएंगे, या फिर आपको बहुत ही प्रिसाइजली अपने शटर रूल को फॉलो करना होगा विच इज अप्रोक्सीमेटली 2x मोर देन योर फोकल लेंथ वट एवर यू आर यूजिंग। और उसके बाद फिर इंटायर एक्सपोजर को कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट इफ यू आर यूजिंग नॉन IS लेंसेज विद कैनन कैमरा। सो ये सारी बातें हो गई। तो ओवरऑल कौन सा कैमरा बेस्ट है इफ यू आर यूजिंग द इफ यू आर अ फोटोग्राफर एंड इफ यू आर न्यू और आपको किसी भी ब्रांड की तरफ इंक्लिनेशन नहीं है, ना ही ऐसा कोई नहीं कि भाई मुझे कैनन का ही लेना है या नाइकॉन का, देन Z5 II इज दी बेस्ट कैमरा इन दिस कंपैरिजन। हाँ, अनटिल अनलेस अगर आपकी बहुत ही स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट कि नहीं भैया मैं 40 FPS की कंटिन्यूअस शूटिंग स्पीड ही यूज करूंगा, मुझे 30 FPS वाली नहीं चाहिए, देन यू कैन गो विद दैट कैमरा। अदर देन दैट ओवरऑल आप वेडिंग फोटोग्राफर हो, ट्रैवल फोटोग्राफर हो, फैशन एंड पोर्ट्रेट शूटर हो, मोर और लेस आप आराम से Z5 II के साथ जा सकते हो। वन ऑफ द बेस्ट कैमरा राइट नाउ। अब हम बात करते हैं बेस्ट कैमरा फॉर वीडियो। वीडियो के लिए भैया कौन सा कैमरा बेस्ट है, अपना Z5 II या कैनन का R8 कैमरा? फ्रेम रेट से शुरुआत करते हैं। फ्रेम रेट भैया, फ्रेम रेट्स की बात करें तो अपना जो कैनन का R8 कैमरा है ये भैया बहुत ही अमेजिंग प्रोसेसर के साथ आया, और अपनी प्रोसेसर की ही बात नहीं क्योंकि सेंसर की रीड आउट स्पीड भी फास्ट है। सो डिस्पाइट ऑफ बीइंग FSI CMOS सेंसर, आपको पता है 14.5 मिलीसेकंड की रीड आउट स्पीड है। सो यू आर गेटिंग 4K 60 FPS नियर अबाउट अनक्रॉप, बहुत ही मिनिमल है जो कि नोटिसेबल नहीं है। सो वी कैन से वी आर गेटिंग अनक्रॉप्ड 4K 60 FPS फुटेज फ्रॉम द कैनन R8 कैमरा। अदर देन दैट अगर हम फुल HD में मैक्सिमम फ्रेम रेट की बात करें तो कैनन आपको 1
180 FPS तक दे रहा है और Nikon Z5 II लिमिटेड है 120 FPS तक। और वहीं Nikon Z5 II की बात करें तो 4K 60 FPS तो ये भी प्रोवाइड कर रहा है बट DX क्रॉप मोड में, एंड इन 4K 30 FPS आपको ओवर सैम्पल्ड सेंसर से इंटायर रीड आउट होकर फुटेज से बना रहा है। तो यहाँ पर आपको काफी ज्यादा डिटेल, काफी अच्छी लो लाइट परफॉर्मेंस मिलने वाली है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कोडेक्स एंड बिट रेट्स। तो यहाँ पर आप दोनों ही कैमरे 10 बिट की इंटरनल रिकॉर्डिंग करने में कैपेबल हैं। दोनों ही कैमरे HDR HLG अपनी लॉग प्रोफाइल्स को आप आराम से यूज कर सकते हो, एनलॉग हो या फिर सी लॉग हो। तो यहाँ पर 10 बिट या 8 बिट वाली कोई इश्यू नहीं है ना। द मेजर डिफरेंस दैट you will notice apart from all these things is the sensor shift image stabilization mechanism। Nikon Z5 II में sensor shift image stabilization का सपोर्ट मिलता है और उसके चलते अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं हैंडहेल्ड फुटेजेस स्टेबल ले पाऊं, then Z5 II is more suitable and more usable to you। Z5 II क्योंकि एक नया कैमरा है और निकॉन की या नाइकॉन की रेड के साथ कोलैबोरेशन चल रही है, तो Z5 II के अंदर हमें RED यानी कि रेड की लट्स देखने को मिलती है। 4 लट्स प्री लोडेड है एंड मोर यू कैन लोड फ्रॉम द Nikon Cloud and more you can load from the Nikon Cloud support। एक काफी अच्छी इन्होंने एडिशन करी है वेव फॉर्म मॉनिटर की। ऑफ कोर्स आई डू होप कि R8 भी आए इन नियर फ्यूचर, तो फॉल्स कलर और वेव फॉर्म मॉनिटर को साथ लेकर आए। सो इन Z5 II वी डू हैव वेव फॉर्म मॉनिटर, हिस्टोग्राम से काफी ज्यादा एक्यूरेट होता है, दैट वी जनरली यूज फॉर फोटोग्राफी पर्पस। सो ओवरऑल इट डिपेंड्स ऑन योर ओन पर्सनल रिक्वायरमेंट। क्या आपको IBIS की रिक्वायरमेंट है, क्या आपको एक बेटर लो लाइट परफॉर्मिंग सेंसर चाहिए, क्या आपको RED लेट्स रेड की लट्स चाहिए, वेव फॉर्म मॉनिटर चाहिए, ये सारी चीजें चाहिए तो ऑफकोर्स नाइकॉन का Z5 II एक काफी अच्छा कैमरा है। एंड ऑफकोर्स यू आर हैविंग अ रेंज ऑफ Z माउंट लेंसेज विद दैट एंड अ बिगर बैटरी। ऑफकोर्स दोनों ही USB-C चार्ज प्रोवाइड करते हैं आपको, बट हाँ द Z5 II बिगर बैटरी विल हेल्प यू टू शूट अप्रोक्सीमेटली 2 hours and plus without any interruption, but in Canon you are limited to 1 hour something like that। और खासकर प्रोफेशनल बॉडी है तो ओवर हीटिंग के चांसेस भी कम होंगे अपने Z5 II कैमरे में। अदर देन दैट Canon R8 किनको लेना चाहिए? अगर आप एक वेडिंग सिनेमाटोग्राफर हो, मोस्टली आप गिम्बल में काम करते हो, गिम्बल्स को यूज करते हो एंड नेवर यूज योर कैमरा विद योर हैंड, तो फिर आपको IBS की उतनी दिक्कत है नहीं। एंड इन दैट स्पेसिफिक सिनेरियो आप अपने R8 को परचेस कर सकते हो क्योंकि वो 4K 60 FPS अनक्रॉप्ड दे रहा है, साथ ही साथ फुल HD में अप टू 180 FPS तक की सपोर्ट दे रहा है। सो इन दैट वेरी स्पेसिफिक सिनेरियो जहां पर आपको IBIS मैकेनिज्म से कोई भी लेना देना नहीं है, इन दैट वेरी स्पेसिफिक सिचुएशन आप R8 को ले सकते हो, परचेस कर सकते हो। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट को ध्यान से समझो और जांचो परखो। फॉर एग्जांपल जिस तरह से मैं अभी टॉकिंग हेड वीडियो बना रहा हूँ, इस वक्त मुझे कोई भी IBS मैकेनिज्म वाले कैमरे की जरूरत नहीं, बट अगर मैं जस्ट नेक्स्ट टू इट अगर हैंडहेल्ड वीडियो बनानी शुरू कर दूं तो मुझे IBS सिस्टम की जरूरत पड़ जाएगी। उस समय मुझे एक IBS सिस्टम वाला कैमरा चाहिए। सो इट डिपेंड्स कि आपकी जनरली जो 90% या 95% ऑफ जो वर्क आप कर रहे हो उसमें जो स्पेसिफिक फीचर्स आपको Z5 II प्रोवाइड कर रहा है, द बेटर सेंसर, द IBS मैकेनिज्म, व्हाटएवर द रेड लट्स एंड ऑल दैट स्टफ, क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं? अगर हैं तो विदाउट अ डाउट यू शुड गो विद द Z5 II। अदर देन दैट इफ यू लव टू हैव अ Canon कैमरा फॉर वीडियो पर्पस यू कैन हैव, क्योंकि भैया Canon R8 भी कोई बुरा नहीं है। ऑफ कोर्स फ्रेम रेट्स को लेकर अभी भी Z5 II से स्पेसिफिकली 4K 60 FPS में बेटर है। सो ये है कंपैरिजंस इन दोनों कैमरों की। आई होप ये कंपैरिजन आपको पसंद आए ना। इफ यू हैव सम क्वेश्चंस, स्पेसिफिक क्वेश्चंस टू मी, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आंसर करने की कोशिश जरूर करूंगा। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस वीडियो। वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताना।